हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ गिव रीजंस देखेंगे फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। मैंने देखा बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है गिव रीजन क्वेश्चन टाइप में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ अ पीरियड। अब जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। चेंज कर लो क्वेश्चन, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? दोनों ही सेम क्वेश्चन है। देखिए, मेटालिक प्रॉपर्टी, एक मेटल क्या होता है? एक मेटल का प्रॉपर्टी है वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो एलिमेंट एक पीरियड में आराम से लूज इलेक्ट्रॉन करेगा वो ज्यादा मेटालिक होगा। आप थर्ड पीरियड देख लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो सोडियम सबसे ज्यादा मेटालिक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, एटॉमिक साइज जो है, जो साइज है एलिमेंट का, वो क्या होता है? कम हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम है बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ लो, सोडियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम के 2 होते हैं। तो इसी तरह जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसलिए सोडियम जो है वो सबसे बड़ा है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट ऑफ दैट पीरियड, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन अगर आप क्लोरीन की बात कर लो तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी में, वो आराम से नहीं करेगा, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आराम से, तो उसका नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। समझ लो, इसीलिए मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एज वी गो along a period and increases and non-metallic property increases। ठीक है, ये था पहला। इसको इसी से रिलेटेड ये भी दे सकता है कि why does give reason why metallic character decreases down the group। आप नीचे आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, है कि नहीं? या नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा? रीजन सेम है। आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, होता क्या है? न्यू ऑर्बिट्स ऐड होते हैं, है कि नहीं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है बट न्यू ऑर्बिट्स ऐड होते हैं, साइज बढ़ जाता है, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। समझ, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। समझ रहे हो? चलो, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने दिखा है वो है, एक्सप्लेन व्हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों? अब आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कितना एनर्जी लग रहा है ताकि आप आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको निकाल पाओ। समझ रहे हो? तो मेटल्स जो है वो तो आराम से लूज करेंगे। समझ रहे हो? इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो लेफ्ट वाले क्या होता है, मेटल्स होते हैं ना, वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उनका साइज बड़ा है, और जैसे जैसे आप राइट जा रहे हो साइज घट रहा है, वो मुश्किल से लूज करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, तो वो क्या करेंगे? मुश्किल से लूज करेंगे। ये आप मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से रिलेट कर पा रहे हो। दैट इज व्हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है एज वी गो लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपेंस? इट इंक्रीजेस। समझ में आया? मेटल्स आराम से लूज करेंगे, नॉन मेटल्स मुश्किल से लूज करेंगे, बहुत एनर्जी चाहिए आपको। क्लोरीन को एक ही एटम चाहिए ना भैया ऑक्टेट होने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 7 है, तो वो लूज क्यों करेगा? वो गेन करेगा। सोडियम आराम से लूज करेगा। समझ रहे हो? इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू द हैलोजन एटम हैव द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जो हैलोजन का है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते किसको है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। कितना एनर्जी रिलीज होता है जब आप एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो, समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा कोशिश कौन करेगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करने के लिए? जो हैलोजन है, क्योंकि उनके आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे विल ट्राई टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। समझ रहे हो? तो इन केस ऑफ हैलोजन फॉर एनी पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इज मैक्सिमम, न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है, एंड द एटॉमिक वॉल्यूम जो साइज होता है वो मिनिमम होता है। तो ये फैक्टर फेवर करता है, ठीक है, फेवर्स एन इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसके कारण क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। दस हैलोजन एटम हैव अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये देखा गया, एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस हैव लार्जर एटॉमिक रेडियस देन कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन। होता क्या है, आप जब एक लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एक पीरियड में, तो साइज डिक्रीज हो रहा है। इस हिसाब से हैलोजन पहले आता है, नोबल गैसेस बाद में आते हैं। तो नोबल गैसेस सबसे छोटे होने चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, सबसे छोटे होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा देखा गया है कि नोबल गैसेस जो है उनका साइज हैलोजन से थोड़ा बड़ा होता है। ऐसा क्यों? जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ट्रेंड के हिसाब से तो सबसे छोटा आपका नोबल गैसेस होना चाहिए, लेकिन वो हैलोजन से बड़ा होता है। देखिए, नोबल गैसेस का क्या सीन है कि उनके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, as a result of which there is a force of repulsion between the valence electron. force of repulsion होता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। इसी कारण एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है एंड द रेडियस बिकम्स ग्रेटर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस on moving across a period left to right. Oxidizing property increase होता है as we go from left to right. इसी में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है आप रिलेट कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी, इनको रिलेट कर सकते हो, इनसे ही आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर साइज इंक्रीजेस। इसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है along a period and tendency to gain electron इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो? मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन। यही तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? तो प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो वो आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, बिकॉज जो एटॉमिक साइज है वो छोटा होते रहता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो वो लूज नहीं करते, वो गेन करते हैं। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बेसिस पे आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम लोग। वेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिएगा। ठीक है, कि एज वी गो अलॉन्ग अ पीरियड, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। अभी तो क्या था? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वही से तो रिलेटेड है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, उसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, नीचे जाओगे डिक्रीज होगा। समझे?
रीजन वही देंगे, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो वो लूज नहीं कर पाएंगे, वो गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब मुझे इंपॉर्टेंट लगा। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है, बट ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए याद रखिएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। और डाउन अ ग्रुप क्या होता है, ये डिक्रीज कर जाएंगे। लेकिन एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ये याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और गिव रीजंस देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।